देखो आज आप लोगों को ना नया ही चैप्टर स्टार्ट होना है। पीएनसी कंप्लीट हो गया ना बिल्कुल अच्छे से? यस मैम। ठीक है, तो बायनोमियल थ्योरम स्टार्ट करना है। ठीक है, वैसे इजी है चैप्टर, मुश्किल नहीं है। पीएनसी करने के बाद तो तुम्हें बहुत ज्यादा आसान लगेगा। ये टफ लगा होगा पीएनसी थोड़ा? बोलो। यस मैम। है वो चैप्टर थोड़ा टफ है। अगर वो अच्छे से समझ आ गया तो ये तो कुछ नहीं है उसके आगे। ठीक है, देखो बाइनोमियल का मतलब क्या होता है पहले तो ये देख लो। इसमें दो चीजें दिखेंगी, एक तो आपको नोमियल दिखेगा, एक बाई दिखेगा। नोमियल का मतलब क्या है? टर्म। और बाय का मतलब तो तुम सबको पता है, टू से मतलब डिनोट करते हो, बाय मतलब टू। ठीक है, तो बेसिकली बाइनोमियल मतलब टू टर्म्स। तो अब कोई आपसे ये पूछ ले बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होती है, तो क्या बताओगे? कोई ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर क्या हो, दो डिसिमिलर टर्म्स हो। ठीक है, डिसिमिलर मतलब मान लो एक एक्स है एक वाई है और वो जुड़े हुए हैं प्लस से। ठीक है, अब ये तो तुम नहीं लिख सकते ना कि ये दो टर्म्स हैं। लिख सकते हो क्या इसको कि ये दो टर्म्स हैं? एक्स प्लस टू एक्स तो थ्री एक्स हो जाएगा, ये तो एक टर्म है राइट। तो इसीलिए इसने यहाँ पे वर्ड यूज किया है क्या, डिसिमिलर टर्म्स। ठीक है, एक्स प्लस वाई हो गया, आप ऐसे भी लिख सकते हो टू प्लस एक्स वाई, आप ऐसे भी लिख सकते हो ए प्लस बी। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज? बाइनोमियल एक्सप्रेशन समझ आया मतलब क्या है? एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर क्या होते हैं, आपके दो डिसिमिलर टर्म्स होती हैं। ठीक है, अब हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, हम लोगों को बेसिकली बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़नी है। ठीक है, थोड़ा बहुत तुमने पढ़ भी रखा है, नया कुछ नहीं है। जैसे तुम लोगों ने ये पढ़ रखा होगा, एक मिनट पहले मैं लिख लेती हूँ। क्या कह रहे हो बेटा, आवाज नहीं आ रही आपकी, फिर से बोलो। ये चीजें देखी हुई है क्या तुमने? नहीं विशेष बेटा, मैं ही लूंगी अभी आपकी क्लासेस, सर नहीं लेंगे। ठीक है, ए प्लस बी की पावर जीरो क्या होता है? देखो माइक पे नहीं बोलना तो चैट में रिस्पॉन्ड कर दो, ऐसे भूत बन के मत बैठो। वन। वन, ठीक है। ए प्लस बी की पावर वन, तुम्हें पता है क्या होता है? ए प्लस बी यही होता है। अच्छा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वैसे तो तुम इसको ऐसे लिखते हो। हाँ, वैसे तुम ऐसे लिखते हो। ठीक है, ये ठीक है, याद करने के लिए बढ़िया है, लेकिन जो प्रॉपर वे है ना इसका लिखने का, वो ये है। ठीक है, तुम बुक्स में देखोगे ना तो भी इसी तरीके से इसी फॉर्मेट में लिखा मिलेगा। याद करने के लिए तुम ऐसे कर लेते हो, जैसे तुमने ए प्लस बी का होल क्यूब भी याद कर रखा होगा, इस फॉर्मेट में याद कर रखा होगा, ऐसा ही है क्या? यस मैम, ऐसे किया है। ठीक है, ठीक है, वो गलत नहीं है, बट इसको लिखोगे कैसे प्रॉपर वे में? अब जब हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं ना तो इसमें ऑर्डर बहुत मैटर करता है। ठीक है, यहाँ तक तुमने पढ़ रखा है, ये चीज तुमने नहीं निकाली होगी अभी तक की क्लासेस में, जरूरत नहीं पड़ी होगी है ना? और निकालने बैठोगे भी नहीं शायद, या ऐसे फोर टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे इसको, क्या करोगे बताओ? भाई थ्री तक तो चलो मान लिया, हद करके बच्चा मान ले, कर भी लेगा मल्टीप्लाई तीन बार, चार भी कर लेगा चलो, और कोई पांच दे दे फिर, पावर टेन कर दे फिर। तो इस चैप्टर में ना यही सीखना है कि अगर वो इतनी बड़ी पावर्स दे दे तो इसको हम एक्सपेंड करके कैसे लिखेंगे। ठीक है, अभी समझ आया चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं? तो देखो यहां से ऑब्जर्व करो, यहीं से तुम्हें ऑब्जर्वेशन हो जाएंगी। ये आपकी फर्स्ट टर्म है, ये आपकी सेकेंड टर्म है। ठीक है, देखो यहां पर आप फर्स्ट टर्म लिख रहे हो, उसकी पावर क्या है? वन। सेकेंड टर्म लिखी, उसकी पावर क्या है? वन। इधर लिख सकती हूँ बी की पावर तो जीरो है, इधर बी की पावर जीरो है, और इधर लिख सकती हूँ ए की पावर जीरो है। ठीक है, नेक्स्ट में आओ, ए की पावर टू। एक बार देखना ये जो टू लिखा हुआ है इन्होंने, क्या ये वही है जो इन्होंने पावर दे रखी है इसकी? ठीक है, नेक्स्ट में इन्होंने क्या किया, जो ए की पावर टू थी क्या हो गया आपका, एक कम हो गया, दिख रहा है सबको?
इधर b की पावर 0 थी, एक पावर b की बढ़ गई, दिख रही है। इससे नेक्स्ट टर्म में इन्होंने क्या किया, a की पावर 1 से ये चले गए कहां पर, a की पावर 0 पर, और b की पावर 1 से ये कहां चले गए, b की पावर 2 पर। तो क्या ऑब्जर्व किया तुमने इसमें, वो क्या रहा है, जो फर्स्ट टर्म है उसकी पावर्स क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। शुरू कहां से कर रहे हो, जितनी पावर दे रखी है वहां से। जो सेकंड टर्म है उसके साथ क्या हो रहा है, उसकी पावर्स क्या हो रही है आपकी, इंक्रीज हो रही है। क्या ऐसे ही तुम a प्लस बी का होल क्यूब में देख सकते हो, फर्स्ट टर्म लिखी इन्होंने, उसकी पावर कितनी चढ़ा दी, जितनी आपकी ये पावर दे रखी है। अब क्या किया इन्होंने, अभी कोफिशिएंट पे मत जाओ, ये 3 वगैरह मत देखना, इस पे भी हम आएंगे, अभी वेरिएबल्स देखो सिर्फ। a क्यूब से ये कहां चले गए, a स्क्वायर पर, एक कम होगी पावर, a स्क्वायर से ये कहां गए, a के ऊपर एक और कम हो गई, a से कहां गए ये, a की पावर 0, मतलब a की पावर 1 से किधर चले गए, a की पावर 0 पर। तो फर्स्ट टर्म की पावर्स डिक्रीज हो गई। अगर b के बारे में बोलूं, फिर बेसिकली b की पावर क्या है, यहाँ पे 0 है, b की पावर 0 से b की पावर 1, b की पावर 1 से b की पावर 2, और b की पावर 2 से b की पावर 3। समझ आई इतनी चीज कि क्या ऑब्जर्व करवाना चाह रही हूँ, बोलो बोलो, क्योंकि नेक्स्ट जो सवाल पूछूंगी उसका जवाब तुम्हें देना है। अब मेरे को बताओगे a प्लस बी की पावर 4 में वेरिएबल्स कैसे लिखोगे, सिर्फ वेरिएबल्स की बात कर रही हूँ, अब तुम लिख सकते हो वेरिएबल्स, तुम्हें इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। सबसे पहले फर्स्ट टर्म उठाओगे, उठा ली, उसकी पावर कितनी चढ़ाओगे, 4। नेक्स्ट में यहाँ पर b की पावर कितनी है, सेकंड टर्म की 0, प्लस नेक्स्ट में a की पावर कितनी हो जाएगी, 3, b की पावर कितनी हो जाएगी, 1 ज्यादा, ठीक है। उससे नेक्स्ट में a की पावर हो गई 2, b की पावर 1 ज्यादा, फिर हो जाएगा a की पावर 1 b क्यूब, और लास्ट आपका क्या हो जाएगा, a की पावर 0 b की पावर 4। ये देख रहे हो, ये जो पावर लास्ट में आ रही है ये वही आ रही है जितनी इनकी पावर है, Yes, sir. तो अगर तुम्हें अब वो यूं बोल दे a प्लस बी की पावर 5 में जो हम वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं वो लिख के बताओ, तो लिख सकते हो ना, अब कोई मुश्किल है इसमें। Yes, I'm looking. कहां से स्टार्ट करोगे, a की पावर 5 से, राइट, 5, sir. a की पावर 5 b की पावर 0 प्लस में a की पावर 4 b की पावर 1 प्लस में a की पावर 3 b की पावर 2 प्लस में a की पावर 2 b क्यूब प्लस में a1 b4 और लास्ट में a0 और b1, ठीक है। वेरिएबल्स का काम खत्म, ठीक है। अच्छा, अभी देखो एक चीज हमारी अभी भी मिस हो गई है, कौन सी, ये जो कोफिशिएंट्स हैं, जैसे यहाँ इसका आगे 1 लगा हुआ है, इधर भी 1 है, इधर 3 है, यहाँ 3 है, तो ऐसे कोफिशिएंट्स तो यहाँ भी आएंगे ना नीचे, हमने तो सिर्फ वेरिएबल्स के लिए बात की है अभी। अच्छा, उससे पहले एक चीज और नोट करो, अगर मैं तुमसे ये पूछूं इस एक्सपेंशन में, मतलब तुमने इसको खोल के लिख दिया, तो कितनी नंबर ऑफ टर्म्स आ रही है a प्लस बी के स्क्वायर में, 3. 3 आ रही है, Yes, sir. और नीचे वाले में a प्लस बी के होल क्यूब में 4. 4। तो बेसिकली नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, जितनी पावर दे रखी है उससे एक ज्यादा है, Yes, sir. बोल सकते हो। मतलब अगर तुमसे कल को ये पूछ ले a प्लस बी की पावर n में तुम नंबर ऑफ टर्म्स बताओ, तो क्या बोल दोगे, n+1, ठीक है। अच्छा, एक और चीज ऑब्जर्व करो, यहां पर पावर है 2, अब टर्म वाइज पावर देखो, एक टर्म है ये, यहाँ पर टोटल पावर कितनी है, 2 + 0 2, इधर टोटल पावर कितनी है 2, 1 a की और 1 b की, इधर टोटल पावर कितनी है 0 + 2b 2, ठीक है। इधर टोटल पावर 3 है, अब जरा टर्म्स की पावर देखना, a की पावर 3 b की पावर 0, टोटल पावर कितनी है 3, इधर कितनी पावर है 3, इधर कितनी है 3, और इधर कितनी है 3। तो बेसिकली जो भी टर्म्स हैं, पावर जो है वो किसके इक्वल आएगी आपकी, पक्के से जो पावर आपको गिवन है उसी के इक्वल आएगी, ठीक है। ऐसे ही आपका 4 में है, 5 में है, कुछ भी दे दे वो सेम पावर आएंगी, ठीक है। तो अभी तक मैंने तुम्हें 3 ऑब्जर्वेशंस बताई है। एक तो क्या बताइए कि फर्स्ट टर्म की पावर तो डिक्रीज, फर्स्ट टर्म जो लिखते हो वेरिएबल्स की पावर डिक्रीज होती है, सेकंड टर्म वाले जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर इंक्रीज होती है। सेकंड क्या बताया, नंबर ऑफ टर्म्स जो भी आपको n गिवन है उससे एक ज्यादा होगी, अगर 2 गिवन है तो n की वैल्यू सॉरी नंबर ऑफ टर्म्स की वैल्यू 3 हो जाएगा, अगर 3 गिवन है 4 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद कौन सी बताइए, लास्ट ऑब्जर्वेशन, कि जितने भी टर्म्स हैं उसमें जो तुम सारी पावर्स ऐड करोगे, मतलब टोटल पावर जो होगी वो जो n तुम्हें गिवन है उसके इक्वल होगी। यहाँ तक क्लियर है तो बताओ। Yes, sir. Yes.
अच्छा देखो, अब एक चीज हो रहेगी हमारा एक्सपेंशन में, कोफिशिएंट्स जो ये लिखे हुए हैं, जैसे 3 लिखा हुआ है उसमें, ये और निकाल लेंगे तो हमारी एक्सपेंशन हो जाएगी, ठीक है। वो भी देखो, ऑब्जर्व करो, अब यहाँ 1 है, ठीक है, लिख लो। वन है, लिख लिया, ठीक है। फिर नीचे इसका कोफिशिएंट क्या है, 1, इसका कोफिशिएंट भी क्या है, 1। अभी सिर्फ कोफिशिएंट कोफिशिएंट लिख रही हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। नीचे वाले के बताना एक बार, a प्लस बी के स्क्वायर में कोफिशिएंट्स 1 to 1, भाई 1 इसमें है, 2 इसमें है, और 1 यहाँ पे है, 1 2 1। नीचे वाले में 1 1 3 3 1 1 3 3 1। अब देखना, हाँ ठीक है। अब देखो, यहाँ पर ना एक पैटर्न सा बन रहा होगा, ऊपर तो चलो ठीक है। एक तो ये दिख रहा है तुम्हें, जो पहला नंबर है वो सब में 1 1, और लास्ट वाला भी क्या है, 1, ठीक है। दूसरी चीज तुम्हें क्या दिख रही है, 1 + 1 क्या बन रहा है, 2। 1 + 2 क्या बन रहा है, 3। 2 + 1 क्या बन रहा है, 3 बन रहा है। तो अगर तुम्हें कोई अब नेक्स्ट लाइन लिखने को बोल दे, तो एक चीज तो क्लियर है, इधर भी 1 आएगा और इधर भी 1 आएगा। 1 + 3 4, 3 + 3 6, 3 + 1 4। ये जो नंबर्स आए हैं ना, ये बेसिकली आपके क्या है, रो कौन सी है, फोर्थ है, नहीं फोर्थ नहीं है, 1 2 3 4 5, पांचवी रो। ये जो कोफिशिएंट्स हैं ये किसके हैं आपके, अभी जो मैं पीछे लिख रही थी, जब आप इसको एक्सपेंड करोगे, ये आपने करके लिखा भी था यहाँ पे, देखो ये लिखा हुआ, तो ये कोफिशिएंट्स इसके हैं 1 4 6 4 1। 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है, 4 6 6 4 1, ठीक है। अब इसको तुम एक्सपेंड करके देख सकते हो, तुम्हारा आंसर यही आएगा। समझ आई बात। अगर तुम्हें इससे नेक्स्ट वाला एक्सपेंड करना और उसके कोफिशिएंट्स लिखना, तो कैसे लिखोगे, अब बताना एक बार करके क्या आ रहा है, नेक्स्ट वाली रो। जल्दी बताओ। इधर 1 आएगा, इधर 1 आएगा। 1 + 4 5, 6 + 4 10, 6 + 4 10, 1 + 4 5। तो जब तुम a + b का पावर 5 एक्सपेंड करके लिखोगे, तो जो कोफिशिएंट्स आएंगे वो क्या आएंगे, 1 5 10 10 5 1। और वेरिएबल्स तुम्हें लिखने आ ही गए हैं, पहली टर्म के डिक्रीज करते जाना पावर, सेकेंड की इंक्रीज करते जाना। तो क्या आप एक्सपेंशन लिख सकते हो, ये जो ट्रायंगल सा बना है इसको क्या बोलते हो, पास्कल्स ट्रायंगल, ठीक है। देखो ये समझने के लिए ठीक है, पर अब अगर मान लो उसने पावर 10 दे दी तुम्हें, तो क्या तुम 9 तक तो पहले सारा ये ट्रायंगल बनाओगे, उसके बाद 10th रो लिखोगे, वो भी काम आसान तो है नहीं, मुश्किल तो उसमें भी आ गई, राइट। इसका मतलब छोटी पावर्स के लिए ठीक है, कर सकते हो, लेकिन बड़ी पावर्स के लिए तुम्हें कोई और मतलब इलाज ढूंढना पड़ेगा। अब इलाज इन्होंने क्या ढूंढ लिया, तुम पीएनसी पढ़ के आए, उन्होंने एक ऑपरेटर इंट्रोड्यूस कर दिया, कौन सा, ये तुम्हें पता है, तुम पढ़ के आए हो अभी, पता है कि नहीं इसका मतलब क्या, कोई बता सकता है, फटाफट बताओ। गलत सलत कुछ भी चलेगा, पर बोल लो। देखो इसका मतलब क्या है, सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स, कितने में से सिलेक्ट करना है, आउट ऑफ एन अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स। इसका मतलब यही होता है ना कि तुम्हें एन ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं, उसमें से तुम्हें क्या सिलेक्ट करना है, आर ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना है। ये आता है ना सबको। यस मैम। इन्होंने ये कैसे इंट्रोड्यूस किया है, अब देखो ये तुम्हें यहाँ पर ऑब्जर्व करना पड़ेगा। देखो इस 1 को क्या मैं लिख सकती हूँ, 2c0। 2c0 क्या होता है, अच्छा इससे पहले तुम लिख ही लो, कहीं तुम्हें nc0 लिखा मिले, इसका मतलब क्या है 1। ncn का मतलब भी क्या है
1 और NC1 का मतलब क्या है, ये नोट कर लो बेटा, बहुत काम आती है। मतलब तुम बच्चों को ना याद नहीं होती तो वो बार बार इसको कैलकुलेट करते हैं तो उनका टाइम जाता है, तो तुम कोशिश करना कि इनको नोट ही कर लो और ये तुम्हें याद ही होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, NCR सबको खोलना आता है, n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ऐसे ही खोलते हो, Yes, ma'am. ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो ये r है, यहाँ पर कंडीशन क्या होती है, ये जो n है ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू r होएगा, ठीक है। दूसरी चीज क्या, जो r है आपका वो होल नंबर से बिलोंग करता है और जो n है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। यहाँ होल नंबर क्यों नहीं लिया भाई, अगर होल ले लेते हो तो उसमें एक जीरो का केस भी आता है, तो ऐसा बोल सकते हो क्या कि जीरो में से कुछ सेलेक्ट करो, भाई कुछ तो होना चाहिए, 1 2 3 कुछ तो दोगे जिसमें से वो सेलेक्ट करेगा, n की वैल्यू जीरो तो हो नहीं सकती, ठीक है। इस वजह से ये नेचुरल नंबर, मतलब नेचुरल नंबर ही हो सकता है, लेकिन r आपका जीरो भी हो सकता है, क्यों भाई, बोल देगा भाई इतने ऑब्जेक्ट्स में से आपको एक भी सिलेक्ट नहीं करना, तो जीरो वाला केस वहां पे आ गया, दैट्स व्हाई आप उसको जीरो कंसिडर कर सकते हो r की वैल्यू, ठीक है। और n इज ग्रेटर देन इक्वल टू r, ये तो तुम सबको समझ आ ही गया होगा। 10 चीजें हैं, 10 में से 11 सेलेक्ट कर सकते हो क्या, नहीं ना, मैक्सिमम 10 ही सिलेक्शन हो सकते हैं, तो r छोटा ही होगा n से या फिर उसके इक्वल हो सकता है, क्लियर है, ठीक है। 4 से 3 की वैल्यू बताना एक बार मुझे तुम कैलकुलेट करके, मैम किसकी वैल्यू निकालिए? 4 से 3, मैम 4. बाकी बेटा ये तुम जानबूझ के जवाब नहीं दे रहे, आ नहीं रहा है, ये तो तुमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, उसका सबसे पहला पार्ट था ये जो तुमने पढ़ लिया, मतलब जो ये है। डे बेटा आपका ठीक है, बाकी की बात कर रही हूँ, जिसने दे दिया उनका ठीक है, 4 ठीक है आंसर। कैसे करते हो, 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल, ऐसे ही करते हो, ठीक है। अब 4 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल तुम कैसे बोलते हो भाई, कोई बोल दे तुम्हें मान लो 5 फैक्टोरियल बोल दे, ठीक है, तो कैसे ओपन करते हो इसको, मतलब इसको कैसे लिखा जाता है, 5 से शुरू हो जाओ और 1 तक मल्टीप्लाई कर दो बैक साइड में, 5 4 3 2 1, ठीक है। तो 4 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा आपका, 4 3 2 1, 4 माइनस 3 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है और नीचे है 3 फैक्टोरियल। अच्छा, 3 फैक्टोरियल भी 3 इंटू 2 इंटू 1 ही होता है, कट जाएगा, सिर्फ 4 ही आंसर आपका बचेगा, ठीक है। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कोई बता सकता है क्या होती है, अरे गैस मार दो, बहुत बड़ी तो होगी नहीं, छोटी सी होगी, 0 फैक्टोरियल की बात हो रही है, नहीं मारो गैस, गुड इवनिंग रजत बेटा। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू भी क्या होती है, 1। अच्छा, तुम बोलोगे मैम 1 फैक्टोरियल की भी 1 होती है, 0 फैक्टोरियल की भी 1 होती है, देखो इसको प्रूव कर सकते हैं हम, आपको पता है n फैक्टोरियल क्या होता है, n इंटू n माइनस 1 इंटू में n माइनस 2 अप टू 1, ठीक है, ऐसे ही होता है, 1 1 माइनस करते जाते हो 1 तक। अच्छा, n फैक्टोरियल ठीक है, n ठीक है, इस पार्ट को मैं क्या लिख सकती हूँ, क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ ये n माइनस 1 का फैक्टोरियल है, लिख सकती हूँ n माइनस 1 फैक्टोरियल, मतलब n माइनस 1 से शुरू हो जाओ, माइनस 1 करते जाओ कहां तक, 1 तक, मतलब n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 कहां तक जाएगा, 1 तक, लिख सकती हूँ इसको n माइनस 1 फैक्टोरियल। इस n को नीचे ले आओ, इधर क्या बच गया आपका n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब क्या कर दो, n इज इक्वल टू 1 पुट कर दो, जैसे ही n 1 पुट करोगे तो क्या आएगा, 1 फैक्टोरियल अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 0 फैक्टोरियल, तो यहाँ से 0 फैक्टोरियल की वैल्यू आपकी क्या आएगी, 1 आएगी, क्लियर है। ऐसे आपको ये डेरिवेशन नहीं करना है, बट मैंने वैसे ही बता दिया, पर आपको पता होना चाहिए 0 फैक्टोरियल क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। ये चीजें क्लियर है छोटी छोटी। Yes, sir. तो देखो हम लोग ये डिस्कस क्यों कर रहे हैं, ताकि हम लोग यहाँ पर इस ट्रायंगल के अंदर ना इन ऑपरेटर्स को इंट्रोड्यूस, इस ऑपरेटर को इंट्रोड्यूस कर
कर सके। अब देखो मैंने 1 को सर्कल करके 2C0 लिख दिया, लिख सकते हो ना, 2C0 1 होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसको मैं लिख सकती हूँ 2C1, 2C1 क्या होता है, 2 ही होता है। इसको लिख सकती हूँ 2C2, यस और नो, ठीक है। अच्छा इधर आओ, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 3C0। अभी मैं ये बताऊंगी कि मैं यहाँ 2 क्यों ले रही हूँ, यहाँ 3 क्यों ले रही हूँ। 3C0 लिख सकती हूँ, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 3C1, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 3C2, और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 3C3, ठीक है। अब मैं यहाँ 3C0 क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि देखो ये जो कोफिशिएंट्स थे 1 3 3 1, ये कौन सी पावर वाले थे आपके, 1 3 3 1, जिसमें पावर क्या थी आपकी, 3। अच्छा ऊपर मैंने 2 से क्यों लिखा है, यहाँ पर 2C0 2C1 2C2 क्यों मतलब 2C0 से क्यों स्टार्ट किया है, क्योंकि देखो ये जो कोफिशिएंट्स थे ये उस एक्सपेंशन के थे जिसकी पावर क्या थी आपकी 2। तो समझ आ रहा है। अब तुम मेरे को बता सकते हो यहाँ क्या लिखूंगी मैं इसकी जगह, 4C0, क्योंकि ये 4 वाली एक्सपेंशन के कोफिशिएंट्स हैं। 4C0, इसको 4C1 लिख सकते हो, इसको 4C2 लिख सकते हो, इसको 4C3 लिख सकते हो, और इसको 4C4 लिख सकते हो। इसको 5C0 लिख सकते हो, 5C1 लिख सकते हो, 5C2 लिख सकते हो, 5C3 लिख सकते हो, 5C4 और 5C5। तो देख रहे हो कितना आसान हो गया काम। बेसिकली क्या कर रहे हैं, जो भी पावर आप, जो भी एक्सपेंड करना है, मान लो अगर आपको a प्लस बी की पावर 4 एक्सपेंड करने को बोल रहा है, तो शुरू हो जाओ कहां से, कोफिशिएंट्स के लिए 4C0 से शुरू हो जाओ। 4C0 4C, अब नंबर ऑफ टर्म्स तो तुम्हें पता है कितनी आएंगी, जब n की वैल्यू 4 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी, 5, एक ज्यादा आती है, यस सर। 5 आएंगी। तो तुम्हें पता चल गया तुम्हें कितनी टर्म्स लिखनी है, 5 लिखनी है। तो शुरू कहां से हो गए, 4C0 से, 4C0 4C1 2 3 और 4, ठीक है, हो गए, कोफिशिएंट हो गए, और वेरिएबल्स तुम्हें लिखने आते ही हैं, आते हैं कि नहीं आते। तो एक्सपेंशन लिख लोगे क्या अब, इसकी मेरे को लिख के दिखाना एक बार फटाफट। ओके। माइक पे ही बोल देना, तो बहुत बड़ा है, लिख नहीं पाऊंगी शायद। बेटा थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करा करो, बाकी बच्चे जितना करोगे उतना ज्यादा समझ आएगा। बेटा नामी का बहुत लेट हो आप। पहले तो चलो पहले वेरिएबल्स लिख लेते हैं। कैसे लिखोगे वेरिएबल्स, भाई फर्स्ट टर्म की पावर कितनी आएगी, 6 6। अच्छा बी तो 0 ही है, लिखने की जरूरत है क्या, समझ जाओगे, यस मैम। B0 1 होता है। अच्छा नेक्स्ट में ए की पावर कम हो जाएगी, एक बी आ जाएगा। फिर नेक्स्ट में ए की पावर एक और कम हो जाएगी, बी की पावर एक बढ़ जाएगी, ठीक है। फिर प्लस ए की पावर एक और कम कर दो, बी की पावर एक बढ़ा दो, प्लस ए की पावर एक और कम कर दो, बी की पावर बढ़ा। पहले तो ये बताओ इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी, 7। 7, ठीक है। B4 प्लस A1 B5 और प्लस B6, ठीक है। कंफर्मेशन भी हो जाएगा, यहाँ भी 6 आ गया, यहाँ भी 6 आ गया, यही आपकी n की वैल्यू थी, ठीक है। अच्छा ये हो गया आपके वेरिएबल्स। कोफिशिएंट्स बताओ, इसको बेसिकली बाइनोमियल कोफिशिएंट बोलते हैं। जो तुम NC0 ये लिखोगे ना यहाँ पे 2C0 3C1 इस तरीके से, तो ये बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं। तो बताओ कैसे लिखूं, सबसे पहले क्या आएगा,
6C0, 6 से क्यों स्टार्ट किया, पावर क्या है 6, 6C0, बस अब तो गाड़ी चला दो, 6C1, 6C2, 6C3, 6C4, 6C5 और 6C6। क्लियर है, आई एक्सपेंशन समझ, यही मेन है इसमें पूरे चैप्टर में। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो अभी बता देना, अदरवाइज पूरे चैप्टर में लटके रहोगे। चलो आगे। अच्छा ये देखो, अभी तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 कुछ पर्टिकुलर नंबर्स हमें दे रखे हैं, मतलब n की वैल्यू में पता है। अगर हम जनरल लिखना चाहें तो x प्लस वाई की पावर n लिखना चाह रही हूँ मैं, कोई बता सकता है कैसे लिखूंगी? लिखना ऐसे ही है, बस नंबर्स की जगह n लिख देना है आपको, नहीं करना। देखो पहला टर्म क्या हो जाएगा, nc0, x की पावर क्या लिखूं बताओ, x क्या है, फर्स्ट टर्म है x की पावर n, y की पावर 0 प्लस nc1, x की पावर क्या लिखूं, कम हो जाएगी एक, n माइनस 1 और y की एक बढ़ जाएगी 1। अच्छा फिर nc2, x की पावर एक और कम हो जाएगी तो n माइनस 2, y की पावर एक इंक्रीज हो जाएगी तो 2 प्लस nc3, x की पावर n माइनस 3, y की पावर 3। ये चलता जाएगा और कहां तक चलेगा, लास्ट टर्म बताओगे? देखो लास्ट टर्म इतना तो कंफर्म है, 6 से 6, 5 4 से 4, हाँ ncn, ठीक है। जो फर्स्ट टर्म होती है वो तो गायब ही हो जाती है, लास्ट वाली में देखो 0 हो जाती है उसकी पावर, तो x तो आएगा ही नहीं, और y की पावर क्या आ जाएगी आपकी n। तो ये क्या है बेसिकली आपकी, इसको क्या बोलोगे आप, बाइनोमियल एक्सपेंशन, इसी को क्या बोलते हो, बाइनोमियल श्योर। बताओ क्लियर है यहाँ तक? Yes. अब अगर x प्लस वाई की पावर n क्लियर है तो एक बात बताओ, इसको लिखने में कोई प्रॉब्लम है, क्या करें बताओ, इसका कोई अलग तरीका होगा क्या? भाई इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकती, माइनस ऐसे भी तो लिख सकती हूँ। तो जो सेकंड टर्म पिछली बार खाली y थी वो इस बार क्या हो जाएगी, माइनस वाई। मतलब क्या कहना चाह रही हूँ, आपने ये एक्सपेंड करके लिख दिया, सेकंड टर्म इसमें क्या थी y, अब y की जगह किससे रिप्लेस कर दो, माइनस वाई से, तो यहाँ आ जाएगा माइनस वाई की पावर 0, इधर माइनस वाई की पावर 1, इधर माइनस वाई की पावर 2, इधर माइनस वाई की पावर 3 और इधर माइनस वाई की पावर n। मजा आया? Yes. अच्छा इधर एक -1 भी लगा लेना, ठीक है, -1 की पावर n भी लिख देना, चलो रहने दो। मतलब ये इसलिए है क्योंकि अभी तुम्हें पता नहीं ना कि n की वैल्यू क्या है, जनरल टर्म में डिस्कस करेंगे। मतलब मैं सिर्फ इतना समझाना चाह रही हूँ कि अगर बीच में माइनस आ जाए तो तुम परेशान मत हो ना, उसको इस तरीके से लिख के फिर अपने एक्सपेंड कर लेना। उसमें सेकंड टर्म आपकी ये है, फर्स्ट टर्म आपकी ये है। क्लियर है? ठीक है। अच्छा ये देखो जो पीछे आपने एक्सपेंशन लिखी है, इसको मैं समेशन की फॉर्मेट में भी लिख सकती हूँ। समेशन की फॉर्मेट में कैसे लिखूंगी, 1 प्लस एक्स की पावर n को एक्सपेंड करके बताओ क्या आ रहा है। देखो पहली टर्म क्या आ जाएगी, nc0, 1 की पावर n तो 1 ही रहेगा, x की पावर 0 लिखने की जरूरत है, ठीक है। nc1, 1 की पावर n माइनस 1, 1 ही रहेगा, सेकेंड टर्म इसकी पावर 1 आ जाएगी, राइट। तो मतलब बेसिकली समझ लो 1 तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो ये आपका ऐसे जाएगा nc2 x2 nc3 x3 और ये जाएगा कहां तक, ncn xn, ऐसे ही लिखोगे। अब इसको समीशन की फॉर्मेट में लिख सकती हूँ अगर मुझे करना हो, r0 टू n ncr x की पावर r। देखना एक बार इसमें r की वैल्यूज पुट करके देखो तो जो ऊपर वाली चीज है वही मिल रही है, r को 0 पुट करोगे तो क्या तुम्हें फर्स्ट टर्म मिल जाएगी, nc0 मिल जाएगी। r को 0 करोगे तो nc0 x की पावर 0, x की पावर 0 1 ही होता है तो nc0 मिल गया, ठीक है। प्लस समेशन का मतलब प्लस ही होता है, r को 1 पुट करोगे तो क्या मिलेगा, nc1 x की पावर 1, तो यही तो है सेकंड टर्म,
प्लस आर को 2 पुट करोगे तो ये मिल जाएगा, 3 पुट करोगे तो ये मिल जाएगा, और सबका क्या कर रहे हो तुम, सम कर रहे हो। समेशन का मतलब यही होता है। तो बेसिकली ये जो खोल के लिखा हुआ है इसको समेशन के फॉर्मेट में आप ऐसे लिख सकते हो। ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि कई बार तुम्हें इस फॉर्मेट में क्वेश्चन दे देगा नीचे वाले में और तुम उलझ जाओगे कि क्या लिखा हुआ है। जैसे मान लो मैं क्वेश्चन दे रही हूँ एक, मान लो तुम्हें ये दे रखा है R0 to 20 CR 3 की पावर R। मेरे को बता सकते हो ये इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू निकालने के लिए तुम क्या देखोगे, ये चेक करो कि ये पहले एक्सपेंशन किसका है। अगर तुम इस पे पहुंच गए तो वैल्यू निकल जाएगी। बताओगे किसका एक्सपेंशन है ये? देखो यहाँ 20 है, इतना तो कंफर्म है, पावर 20 है कि नहीं है? ठीक है, इधर 3 है, तो अगर यहाँ x था जो मैं दिख रहा था x x x पावर्स बढ़ रही थी, मैं लिख सकती हूँ ये 3 है। और बच गया क्या, अब कोई नंबर लिखा नहीं हुआ, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो 1 रहा होगा ना। जैसे यहाँ 1 था तो तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही थी कहीं पे, इसका मतलब यहाँ 1 रहा होगा। तो 1 + 3 की पावर 20 का एक्सपेंशन है ये, मतलब समेशन के फॉर्मेट में लिखा हुआ है। अब ये वैल्यू तुम्हें पता है क्या है, 4 की पावर 20। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 4 की पावर 20। कर लोगे? बेशक लिख के देख लेना, इसको एक्सपेंड करके लिखना और फिर इसको समेशन की फॉर्मेट में लिखना, तो यही चीज आएगी। ठीक है, चले आगे। देखो ये वो पास्कल्स ट्रायंगल है जो मैंने तुम्हें समझा दिया है। कुछ फॉर्मूले हैं, नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है। एनसीआर किसके इक्वल होता है, एनसी एन माइनस आर की। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा यूज होता है। मतलब क्या हुआ, मान लो तुम्हें 8C3 दे रखा है, ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, बोलो? 8C 5 के इक्वल। क्यों? एनसी एन माइनस आर क्या हो जाएगा, 8C 8 - 3, इसी के इक्वल होएगा वो, 8C 5 के इक्वल। अच्छा 10C4 किसके इक्वल हो जाएगा, बता सकते हो इस फॉर्मूले का यूज करके? 10C6। ये पता है क्या होता है, देखो मान लो उसने ऐसे तुम्हें क्वेश्चन दे दिया, मान लो उसने ये दे दिया 10C3 इज इक्वल्स टू 10CX इज इक्वल्स टू 10C3। तो बच्चा क्या करेगा, इसको देख के तुम्हारे दिमाग में भी यही आ रहा होगा कि x इज इक्वल्स टू 3 है। ठीक है, यही आ रहा है? 7 होगा। नहीं 3 भी है, 3 गलत नहीं है, 3 भी हो सकता है भाई। 10C3 तो ऑब्वियस सी बात है, 10C3 अपने आप की इक्वल तो हो गई, लेकिन सिर्फ एक यही पॉसिबिलिटी नहीं है, पॉसिबिलिटी एक और भी है, वो इस फॉर्मूले की वजह से भाई एनसीआर इज इक्वल्स टू एनसीएन माइनस आर है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 10C3 को मैं लिख सकती हूँ 10C7। अब अगर इसको कंपेयर करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू एक और क्या आ जाएगी आपकी, 7। तो बेसिकली दो x की वैल्यूज आ गई, कौन सी, एक तो आ गई 3 और एक आ गई आपकी 7। ठीक है, नोट कर लो इस फॉर्मूले को। नेक्स्ट देखो आते हैं। देखो नेक्स्ट क्या है, NCR इज इक्वल्स टू N/R N-1C R-1। ये हो जाएगा यार, अभी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा हो। देखो NCR जो ऊपर था वो ऊपर आ गया और जो नीचे था वो नीचे आ गया, ये तो हो जाएगा यार, ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला नीचे, और फिर इन्होंने क्या किया, ऊपर नीचे दोनों में से 1 माइनस कर दिया। इसको प्रूफ भी कर सकते हो क्या तुम? एनसीआर क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, यही होता है। मैं कह रही हूँ क्या ये किसके इक्वल है, खुद करके देख सकते हो। देखो N/R N-1C R-1 को क्या लिख सकती हूँ, बेटा ऐसे मत बैठो, n-1 फैक्टोरियल अपॉन में r-1 फैक्टोरियल इंटू में n-1 माइनस r + 1,
यही आएगा, Yes. ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो गया? अच्छा ये ब्रैकेट क्या हो जाएगा आपका? ये ब्रैकेट नहीं बताना आ रहा, n माइनस वन माइनस आर प्लस वन। अच्छा चलो इसको छोड़ो, इसको एक्सपेंड मत करो, इसको तो कर सकते हो। चैट में डाला है क्या आपने? देखो इसको तो खोल सकते हो, छोड़ो राइट हैंड साइड कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो इसको खोल सकते हो। n फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकती हूँ? n इंटू में n माइनस वन फैक्टोरियल लिख सकती हूँ। अगर 4 फैक्टोरियल लिखना है मुझे तो क्या मैं इसको ऐसे लिखती हूँ, 4 इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन। अच्छा 4 को यही छोड़ दो, 3 इंटू टू इंटू वन को मैं क्या लिख सकती हूँ? 3 फैक्टोरियल लिख सकती हूँ। तो बेसिकली अगर मैं इसको n मान रही हूँ तो n फैक्टोरियल यहाँ से किसके इक्वल आ गया? n इंटू में n माइनस वन का फैक्टोरियल आ गया कि नहीं आ गया? Yes. ठीक है, तो मैंने इसकी जगह क्या लिख दिया? n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल। अच्छा अपॉन में r फैक्टोरियल की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? r इंटू में r माइनस वन का फैक्टोरियल। ठीक है, और ये वाला पोर्शन आप एज इट इज पढ़े रहने दो। ठीक है, n बाय आर तुम्हें दिख रहा है भाई, फॉर्मूले में तुम्हें चाहिए, इसको अलग से निकाल लो बाहर, n बाय आर तो निकल गया बाहर। ठीक है, बच क्या गया आपका? ये वाला पोर्शन। अच्छा ये भी कुछ बन रहा है, अब देखो ये यही बनेगा, देखना एक बार बन गया कि नहीं बन गया। Yes, sir. बन गया ना, ये वही चीज है। इसको अगर तुम खोलोगे तो यही फॉर्मूला आएगा, खोल लो बेशक। देखो n माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन में r माइनस वन फैक्टोरियल इंटू में n माइनस वन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल। तो ये क्या बन गया? ऊपर तो n माइनस वन फैक्टोरियल बन गया, नीचे ये एज इट इज है r माइनस वन का फैक्टोरियल। और इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो ये 1 से 1 गया, तो यहाँ क्या बनेगा? n माइनस आर फैक्टोरियल। देखो ये वाली चीज और ये वाली चीज सेम है, तो इस पूरे को रिप्लेस करके मैं ये लिख सकती हूँ n माइनस वन सी r माइनस वन। अभी समझ आया? तुम्हें ये डेरिवेशन नहीं करना है, बट हाँ पता होना चाहिए निकल के कहाँ से, हमने कुछ भी नहीं किया, जिस फॉर्मूला खोला है। तुम्हें फॉर्मूला ये वाला नोट करना है, ठीक है? कर लिया हो तो चले आगे। Yes. नेक्स्ट नोट करो, एनसीआर प्लस एनसीआर प्लस वन। ये किसके? देखो यहाँ पर ऊपर वाला तो सेम है, एन एन है, नीचे क्या डिफरेंस है? एक आर प्लस वन, मतलब बेसिकली एक छोटा एक बड़ा है, समझ रहे हो ना? एक ऐड कर रखा है, तो ये किसके इक्वल है? एन प्लस वन सी आर प्लस वन। इन्होंने क्या किया, जो नीचे वाले में से बड़ा था वो ले लिया, और ऊपर वाला एन एन था उसमें क्या कर दिया? एक ऐड कर दिया। 9c3 प्लस 9c4 तुम्हें कहीं लिखा मिल जाए तो तुम इस फॉर्मूले का यूज करके क्या लिख सकते हो आंसर? नाइन सी थ्री प्लस 9c4, यहाँ r था, r प्लस वन है, इधर 3 है, 3 प्लस वन है, नीचे यहाँ राइट हैंड साइड में कौन सा लेना था? बड़े वाला, 4 आ जाएगा। ऊपर एन एन था, इधर 9 9 है, तो यहाँ क्या कर रहे थे? ऐड कर रहे थे, तो 9 प्लस वन 10 आ जाएगा। 8c5 प्लस 8c4 बताओ। बेटा ये तो फॉर्मूला देख के बताना है, इसमें क्या सोच रहे हो? हम इसका R कौन सा लेंगे, 5 या 4? आप देखो ना। अच्छा आर, देखो इधर आपको एक छोटा लेना है और एक बड़ा लेना, अब आप सोचो आप क्या लोगे। अगर वो फॉर्मेट चेंज हो जाएगा, इसको आप आर लोगे तो ये तो बेसिकली आर माइनस वन हो गया ना, समझ रहे हो? Yes, ma'am. ये किसके इक्वल आ जाएगा? 9c5 इक्वल। कर लोगे, इसको नोट कर लेना, ये बहुत Okay. इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दो और नोट कर लो, वो बस नोट ही कर लो, उनका कुछ नहीं है। देखो एन सी आर अपॉन में एन सी आर माइनस वन, ये किसके इक्वल होता है? एन माइनस आर प्लस वन अपॉन में आर। अब यहाँ देखो क्या हो रहा है, ऊपर आर है, नीचे एक माइनस हो रहा है, आर माइनस वन। ठीक है, तो इसी में अगर वो तुमसे ये पूछ ले एन सी आर प्लस वन अपॉन में एन सी आर बताओ, तो कुछ नहीं करना। तुम देख रहे हो इसने आर की जगह आर प्लस वन लिखा हुआ है और कुछ नहीं किया, तो यहाँ पर जो ये आर है
और नीचे भी आ रहा है, इसको किस में चेंज कर दो, r+1 में चेंज कर दो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, n माइनस r माइनस 1 प्लस 1 अपॉन में r+1, तो ये ओवरऑल क्या आ जाएगा, n माइनस r अपॉन में r+1। ठीक है, अगर तुम्हें ये याद है तो नीचे वाले में जस्ट r की जगह क्या रिप्लेस करना है, r+1। ठीक है, अच्छा एक चीज और रह गई आपकी, देखो ये जो पास्कल ट्रायंगल था, इतना तो तुम्हें समझ आ गया ना, ये जो लिखा हुआ है पास्कल ट्रायंगल, ये बाइनोमियल कोफिशिएंट्स है या लगा लो कोफिशिएंट्स है जो एक्सपेंशन में तुम्हारे आते हैं। तो यहां देखना, जो आगे से सेकंड कोफिशिएंट है, क्या पीछे से सेकंड कोफिशिएंट भी वही है? अगर आगे से सेकंड 4 है, इधर पीछे से सेकंड 4 है, आगे से थर्ड 6 है तो पीछे से भी थर्ड 6 है। मतलब क्या कहना चाह रही हूँ, आगे पीछे अगर सेम डिस्टेंस पे कोफिशिएंट देख रहे हो तो वो क्या मिलेंगे तुम्हें, सेम मिलेंगे। ठीक है, अगर सेकंड आगे से देख रहे हो पोजीशन, सेकंड ही पीछे से देख रहे हो, तो दोनों वैल्यू सेम लिखी मिलेगी। आगे से मान लो कोई लंबी चौड़ी एक्सपेंशन है, आगे से तुम 10th कोफिशिएंट देख रहे हो और पीछे से 10th देखोगे, तो दोनों क्या मिलेंगे, आपके सेम मिलेंगे। ठीक है, क्लियर है? ओके मैम। चलो ये क्वेश्चन ट्राई करो, आंसर बताओ इसका। पहले तो तुम एक्सपैंड ही कर लो, √2 + 1 की पावर 6 को एक्सपैंड करो और √2 - 1 की पावर 6 को एक्सपैंड करो। अच्छा तुम इतना ऑब्जर्व कर पा रहे हो, है तो दोनों चीज सेम, एक माइनस का फर्क है, मतलब साइन का फर्क है, राइट? तो एक्सपेंशन में टर्म सेम आएंगी, बट कुछ टर्म्स में, नीचे वाले की बात कर रही हूँ, नीचे वाले में प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। एग्री करते हो इस बात से? तो वो जहां जहां माइनस आएगा, क्या वो टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, इस वाली और इस वाली? यस मैम, हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ ही टर्म्स बचेंगे, आपको उसको ऐड करके आंसर बताना। चलो बताओ। देखो इसको कैसे लिखोगे, 6c0, अच्छा फर्स्ट टर्म √2 है, √2 की पावर 6 प्लस 6c1 √2 की पावर 5, और सेकंड टर्म तो 1 ही है, 1 की पावर 1 2 3 कुछ हो, 1 ही रहना। 6c2 √2 की पावर 4, 6c3 √2 की पावर 5। अच्छा नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी इसमें? मैम 7। 7। 6c4, अच्छा इधर 3 आएगा, 6c4 √2 की पावर 2, 6c5 √2 की पावर 1, और लास्ट आपका क्या आ जाएगा, हो गई 7 टर्म्स। ठीक है, तो क्रॉस चेक भी कर लिया करो, कई बार क्या होता है जल्दीबाजी में तुम गड़बड़ कर देते हो, नया नया सीख रहे हो ना। अच्छा यहाँ पर भी देखो लिखा हुआ सब सेम रहेगा, एक चीज में फर्क आएगा, अभी तुम्हें ना -1 लिखना पड़ेगा ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। चलो लिख लेते हैं, देखो 6c0 √2 की पावर 6 -1 की पावर 0, 0 ही होगा, सॉरी 1 होएगा। 1 होगा मैम, बाय। 6c1 √2 की पावर 5 -1 की पावर 1 प्लस 6c2 √2 की पावर 4 -1 की पावर 2 प्लस 6c3 √2 की पावर 3 -1 की पावर 3 प्लस में 6c4 √2 की पावर 2 -1 की पावर 4 प्लस में 6c5 √2 की पावर 1 -1 की पावर 5 प्लस में 6c6 -1 की पावर 6। तो बेसिकली माइनस टर्म कौन सी के आगे आएगा, जहां पर -1 की पावर क्या है, मैम ऑड है, ऑड। ऑड है, तो कौन सी के आगे आएगा, देखना एक बार, यहाँ आएगा। ठीक है, इसके आगे माइनस आ जाएगा, मैं हटा के लिख दूं, नीचे लिख देती हूँ। ठीक है, समझ जाना, यहाँ माइनस आएगा प्लस की जगह, ये इवन है इधर नहीं आएगा, ये ऑड हो गया इधर भी माइनस आ जाएगा, इधर पावर इवन है इधर भी नहीं आएगा, इधर ऑड हो गया इधर माइनस आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कोई है नहीं है।
अब तुम्हें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना था, यही था बेसिकली, जो रेड में लिखा और जो ग्रीन में लिखा है उन सारी टर्म्स को क्या करना है, ऐड। जैसे ही ऐड करोगे, एक बात बताओ, ये वाला किसके साथ जाएगा, कैंसिल हो गया इसके साथ, क्योंकि इसका साइन नेगेटिव है, इसका पॉजिटिव है, गया। सेकंड कौन सा गया आपका, 3 पावर वाला चला गया। फिर कौन सा गया आपका, 5 पावर वाला चला गया। ठीक है, समझ रहे हो, ये टर्म्स कैंसिल हो जाएगी, बाकी बची हुई को ऐड कर सकते हो, सिंपल कैलकुलेशन है। बाकी बची हुई कौन सी होगी, ट्वाइस करके लिख दो ना, देखो यही लिख देती हूँ, ट्वाइस ऑफ क्या क्या बच गया आपका, 6c0 √2 की पावर 6 प्लस 6c2 √2 की पावर 4 प्लस 6c4 √2 की पावर 2 प्लस 6c6, यही बन गया। 6c0 खोलना आता है सबको, nc0 1 होता है, 6c2 ओपन कर सकते हो आप, 6c4 6c6 भी आप जानते हो, बस अब इनकी वैल्यू सॉल्व कर लेना, आपका 198 आंसर आएगा। कर लोगे अब आगे कैलकुलेट, टाइम चाहिए कैलकुलेट करने का या कर लोगे घर पे बैठ के, हम घर पे ही कर लेंगे। ठीक है चलो नेक्स्ट ट्राई करो। देखो इसने ना थोड़ा सा आपको एक्सपेंड करके इस बार दे रखा है, पूरा तो नहीं दे रखा, पावर n है, इसमें तो 3 ही टर्म्स लिखी हुई हैं, और थोड़ा सा आपको एक्सपेंड करके दे रखा है। 1 + ax की पावर n को इसने ये लिखा हुआ है, तुम देखो मत उसने क्या लिखा हुआ है, तुम अपने आप देखो, मतलब अपने हिसाब से चलो कि 1 + ax की पावर n को तुम्हें एक्सपेंड करना हो तो तुम कैसे एक्सपेंड करते हो। अब परेशान मत होना कि मैम यहाँ ax लिखा हुआ है, कोई फर्क नहीं है, ये पूरा एक टर्म है और ये एक टर्म है, तो ये फर्स्ट टर्म ये सेकंड टर्म कैसे एक्सपेंड करोगे, nc0, अच्छा फर्स्ट टर्म की पावर आती है n और सेकंड टर्म की पावर होती है 0, प्लस nc1 1 की पावर n-1 ax की पावर 1 प्लस nc2 1 की पावर n-2 ax की पावर 2। इतना ही छोड़ दो, इसने 3 टर्म्स तक छोड़ा हुआ है, आपको आगे लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको सॉल्व करो एक बार, क्या आएगा, nc0 क्या होता है, 1 होता है, 1 × 1 और ax की पावर 0, ये भी 1 1 1 1 1 ही आ जाएगा। अच्छा nc1 n होता है, ax की पावर 1 ax ही आ जाएगा। nc2 क्या होता है, बोलो, यही होता है। ये चीज तुम्हें आती है ना, अगर मान लो तुम्हें 4c2 खोलना है, तुम कैसे खोलोगे, जो नीचे लिखा हुआ है मतलब नीचे आपको 2 मिल रहा है, 2 लिखा हुआ है, तो 4 और 3 दो नंबर्स लो सिर्फ ऊपर और नीचे क्या कर दो 2 फैक्टोरियल। अगर मान लो यहाँ ऐसे लिखा होता 10c4, तो नीचे 4 लिखा हुआ है, तुम मल्टीप्लाई करो ऊपर बैक साइड में, लेकिन कितने नंबर्स लिखो, सिर्फ 4। ठीक है, छोड़ दो और नीचे क्या आ जाएगा 4 फैक्टोरियल। अगर मान लो वो यूं कह रहा है 5c3 लिखो, तो तुम क्या करोगे, 5 × 4 × 3, 3 है नीचे, 3 लिखा हुआ है, तो 3 बार मतलब 3 नंबर्स लिखो और नीचे क्या आ गया आपका 3 फैक्टोरियल। ठीक है, समझ आया, ये पता है ना तुम सबको, ये नहीं पता था, पता है। ठीक है, तो मैंने यही लिखा है यहाँ पे, nc2 को इसी तरीके से लिखा है, नीचे 2 था तो मैंने 2 नंबर्स लिख दिए, ऊपर एक तो n और एक n-1 और नीचे क्या लिख दिया 2 फैक्टोरियल। साथ में क्या है 1 की पावर n-2 तो 1 ही होएगा, और ये क्या आ गया आपका a² x² प्लस डॉट डॉट डॉट। कंपेयर कर लो अब, मेरे को एक बात बताओ, 8 किसके इक्वल होगा, क्या 8 na के इक्वल हो जाएगा, भाई x के साथ 8 है, इधर x के साथ क्या है na है। ऐसे ही अगर 24 की बात करूं तो 24 किसके इक्वल हो जाएगा, n इंटू में n-1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल तो 2 ही होता है, डॉट a²। यहाँ तक समझ आया, जस्ट कंपेयर किया मैंने, भाई हमने अपनी तरफ से एक्सपेंशन निकाली, हमारी एक्सपेंशन ये आ गई, इन्होंने निकाल दी ये, बात तो सेम है। अगर कोई और बंदा एक्सपेंशन कर रहा है, हम कर रहे हैं, एक्सपेंशन तो सेम निकलेगी, ऐसा तो नहीं अलग निकलेगी। तो हमने अपनी तरफ से निकाल लिया, कंपेयर कर लिया, वहां x के साथ 8 था, हमारा x के साथ na आ रहा था, हमने कंपेयर कर दिया। यहाँ पर x² के साथ 24 है, इधर x² के साथ ये पूरा आ रहा है, देखना, ठीक है, ये पूरा आ रहा है, तो हमने
इसको इक्वेट कर दिया। अब देखो यहाँ इसको सॉल्व कर लो, अब तो सॉल्व ही करना है। ये क्या हो जाएगा देखना, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हो जाएगा n स्क्वायर ए स्क्वायर। देखो मैंने इस n को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और इस a स्क्वायर को भी कर दिया, ठीक है, और माइनस n a स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू 24। n स्क्वायर a स्क्वायर, n a की वैल्यू 8 है तो n स्क्वायर a स्क्वायर की वैल्यू क्या 64 हो जाएगी। यहां पर मैं क्या करती हूँ, देखो n a स्क्वायर है, मेरे पास वैल्यू है n a की, तो एक a को छोड़ देती हूँ, बचे हुए n a को मैं 8 के इक्वल लिख देती हूँ, तो ये हो गया माइनस 8 a। अच्छा 24 टू जा, ठीक है, यहां से a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, तो 2 आ जाएगी। यहां से a निकालोगे, अब तो इसको तो ले जाना, सॉल्व कर लेना, a की वैल्यू 2 आ गई। अगर a की वैल्यू 2 आ गई तो a की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, क्या हो जाएगा, n की वैल्यू क्या आ जाएगी, यही पूछा हुआ था आपसे, फाइंड a एंड n। कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस, इजी है, ठीक है। देखो एक बार रिवाइज कर लो अभी तक क्या पढ़ा है। अगर आपको एक्सपेंशन दे रखी है, मतलब आपको एक्सपेंड करना है, दे नहीं रखी, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी इसमें, भाई इसको एक्सपेंड करके लिखोगे तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, अरे क्या हो गया, a प्लस बी की पावर 2 में कितनी थी नंबर ऑफ टर्म्स, 2 थी। टर्म नंबर ऑफ टर्म्स बेटा, नंबर ऑफ टर्म्स, जब इसको खोल के लिखोगे तो कितनी टर्म्स आएंगी, एक ज्यादा आ रही थी ना, बड़ी जल्दी से आ गया तुमको, 3 बोला ना। 3 बोला है तुमने, मुझे 2 सुनाई यस दिया, मैम। तो नीचे वाले में बताओ ना फिर। मैम 6। बेटा 95 है ये, अच्छा मैम फिर 96। ये तुम्हें सिर्फ 5 कैसे दिख सकता है, या तो बोला मैम ये साथ में क्या लिखा हुआ है, 95 है ये, ठीक है, तो 95 अगर पावर है तो नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगी, एक ज्यादा हो जाएगी 96। अगर वो ऐसे दे दे तो 101, ठीक है। यस मैम। सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ था, सम ऑफ द पावर्स ऑफ एक्स एंड वाई इन ईच टर्म इज n। समझ पा रहे हो, जितनी भी हमने टर्म्स लिखी थी, हमने वेरिएबल्स की पावर देखी थी, टोटल पावर किसकी इक्वल आ रही थी, जो भी आपका n का वैल्यू दे रखा है। थर्ड क्या बोल रहा है कि आगे से जाओगे सेकंड पोजीशन, सॉरी आगे से जाओगे सेकंड पोजीशन पे, पीछे से जाओगे सेकंड पोजीशन पे, जो कोफिशिएंट्स आपके सेम होंगे। आगे से 10th पोजीशन पे जाओगे, पीछे से 10th पोजीशन पे जाओगे, जो कोफिशिएंट्स आपके क्या है सेम होंगे, ठीक है, वही चीज लिखी हुई है, क्लियर है। यस मैम। अगर तुम्हें ये जनरल टर्म, सॉरी एक्सपेंशन क्लियर है तो तुम जनरल टर्म सीख सकते हो। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, ये आपका बेसिक था सारा, अभी आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा। ऑल क्लियर है। यस मैम। देखो तुमने अभी वो पढ़ा है ना, एपीजीपी पढ़ा था, यस तो मैम उसमें पढ़ा तुमने था। कोई जनरल टर्म नाम से चीज पढ़ी होगी, वैसे सी जनरल टर्म हमें यहाँ पढ़नी है। देखो ये आपने लिखना सीख लिया है, इन्होंने एक्सपेंड करके लिखा हुआ है, ठीक है, nc0 x की पावर n माइनस 0 y की पावर 0 nc1 x की पावर n माइनस 1 y1, तो ये आपने देख लिया। अब इसमें हमें क्या करना है, जनरल टर्म निकालनी भाई। वो अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा पूछ ले भाई, जो एक्सपेंशन है उसके अंदर 20th टर्म का कुछ ऐसा ऐसा बताओ, तो भाई आपको पहले 20th टर्म लिखनी आनी चाहिए ना, तभी तो आगे कुछ करोगे। तो देखो यहाँ पर भी ऑब्जर्वेशन ही है, ये कौन सी टर्म है, क्या ये फर्स्ट टर्म है फर्स्ट टर्म है, तो यहाँ पर r की वैल्यू क्या है, आई मीन r नहीं, वैसे तो तुम चलो तुम्हें ये नोटेशन ध्यान है एनसीआर, ठीक है, बट वैसे देखो नीचे क्या है, वैल्यू 0 है, फर्स्ट टर्म थी तो वैल्यू 0 है, सेकेंड टर्म थी तो वैल्यू क्या है 1, थर्ड टर्म में वैल्यू क्या है 2, ठीक है, समझ आ रही है ये चीज। इसका मतलब यस मैम। जिस भी टर्म की वो बात कर रहा है उससे एक कम है ये जो भी नीचे लिखा हुआ है कि नहीं है, ठीक है। अच्छा एक्स की पावर के साथ क्या हो रहा है,
ये देखो x की पावर n, वैसे तुम ऐसे लिखते हो ना, फर्स्ट टर्म तुम इसकी ऐसे लिखते हैं nc0 x की पावर n y की पावर 0, ऐसे लिखते। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ n माइनस जीरो, n माइनस जीरो n ही होता है। यस मैम। सेकंड टर्म तुम लिखते तो तुम क्या लिखते, nc1 x की पावर n माइनस वन, मतलब एक पावर कम कर देते और y की पावर एक बढ़ा देते। तो बेसिकली वैसे तो तुम डिक्रीज कर रहे हो, बट यहाँ से भी ऑब्जर्व कर सकते हो क्या, ये जो पावर है ये यही है, n में से नीचे जो लिखा हुआ है उसको माइनस करके लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ? सेम देखो थर्ड वाली टर्म में, देखो एक बार थर्ड वाली टर्म में क्या हो रहा है, x की पावर n माइनस टू है, तो तुम्हें दिख रहा है n माइनस टू यहाँ से भी आ रहा है, आ रहा है। लास्ट टर्म में देखो x की पावर जीरो है, तो क्या n माइनस वन n जीरो ही होता है? होता है कि नहीं होता? ठीक है। y की पावर देखो, y की पावर के साथ क्या हो रहा है, इधर जीरो था तो पावर जीरो ही आ गई, इधर वन था तो पावर वन ही आ गई, इधर टू था तो पावर टू ही आ गई, ठीक है, इधर n था तो पावर n ही आ गई। ठीक है, तो समझ आया, यही तीन चीज हैं जनरल टर्म लिखने के लिए। ठीक है, मान लो अगर वो आपसे अब लिखने को बोल रहे हैं टी आर प्लस वनथ टर्म बताओ, ठीक है, आर प्लस वनथ टर्म बताओ, 20th टर्म बतानी थी, तो यहां पर क्या आना था, 19 आना था एक कम, एन 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 तो सब में सेम है, ठीक है। टी नीचे क्या आएगा, एक कम, एक कम क्या हो जाएगा, आर प्लस वन में एक कम आर। एक्स के साथ क्या होएगा, एक्स की पावर क्या लिखते हो, एन माइनस आर। वाई के साथ क्या हो जाएगा, ये का ये ऊपर चढ़ जाएगा। समझ आया? बताओ इसमें कंफ्यूजन क्या है, क्लियर करते हैं। दिख रहा है मुझे, नहीं आया तो। मैम एक बार और समझा दीजिए। देखो बेटा, ये जो एक्सपेंशन लिखी हुई है इसमें अगर तुम्हें कोई ये बोले कि थर्ड टर्म देखो, थर्ड टर्म लिख के बताओ, बेसिकली T3 की बात करो, इसको रिप्रेजेंट ऐसे कर दो, थर्ड टर्म मतलब T3, T3 लिख रही हूँ, तो यहाँ देखो थर्ड टर्म कौन सी है, 1 2 3। ऊपर देखो ये n तो कहीं चेंज नहीं हो रहा, ये n तो n ही है, इसके साथ हमें कुछ करना ही नहीं है। जो भी हमें क्वेश्चन में मिलेगा ना कि भाई आपको इतनी पावर करनी है, वो हम चढ़ा देंगे। अभी के लिए मुझे पता नहीं पावर कितनी करनी है, मैं लिख देती हूँ n। सी नीचे क्या आ रहा है, फर्स्ट टर्म थी तो एक कम जीरो, सेकेंड टर्म थी तो एक कम वन, थर्ड टर्म थी तो एक कम टू। तो अगर थर्ड टर्म की बात कर रही हूँ तो इधर एक कम क्या हो जाएगा, टू ही हो जाएगा। अगर मान लो मैं फोर्थ की बात करती, T4 ले लो, चलो 3 तो लिखा ही हुआ है, T4 ले लो, तो NC तो आता ही, नीचे क्या आता, फोर्थ टर्म की बात कर रही हूँ तो इधर आएगा एक कम 3। ये लिख लो, इतना काफी है। उसके बाद जो भी यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट टर्म, उसकी पावर क्या आ जाएगी, n माइनस थ्री। सेकेंड टर्म y लिखी हुई है, y की पावर जो नीचे लिखा हुआ है ना r की वैल्यू, वही की वही चढ़ा दो। ठीक है, समझ आई? अगर मान लो T6 लिखने की बात है तो T6 कैसे लिखोगे, n c एक कम 5, फर्स्ट टर्म x है, x की पावर n माइनस 5, और y सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म के ऊपर जितना नीचे लिखा हुआ है वही पावर चढ़ा दो। अगर सपोज T10 मतलब 10th टर्म की बात कर रहा है तो कैसे लिखोगे, NC9 एक कम, अच्छा फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस नाइन, ठीक है, सेकेंड टर्म मतलब y की पावर, ये जो नीचे लिखा हुआ है इसी को क्या कर दो, चढ़ा दो। ये क्लियर है? यस मैम। अच्छा, तो मैंने अब ये सिंपल नंबर्स लेके क्या था, मैंने यहाँ क्या कर रखा है, टी आर प्लस वन टर्म ले रखी है, आर प्लस वन टर्म है, तो देखो एन सी तो तुम्हें समझ आ गया होगा, लिखना ही लिखना है। नीचे क्या आएगा, जो भी टर्म नंबर होता है उससे एक कम लेते हो, तो आर प्लस वन से एक कम क्या आ जाएगा, आर। फिर तुम क्या करते हो, पहली टर्म लिखते हो, उसकी पावर क्या चढ़ा देते हो, एन माइनस आर। सेकेंड टर्म लेते हो, उसकी पावर जो नीचे लिखा हुआ है वो की वो चढ़ा देती। ठीक है, इन्होंने आर, ये जनरल नोटेशन आर प्लस वन क्यों लिए, तुम सोच रहे हो कि मैम आप टी आर ही ले लेते ना, देखो ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, पर जब तुम टी आर लेते ना तो तुम्हें यहाँ क्या लेना पड़ता, आर माइनस वन लेना पड़ता। तो ये अच्छा नहीं लगता देखने में, इसलिए इन्होंने आर माइनस वन नहीं लिया, इन्होंने आर प्लस वन ले लिया जनरल में, ताकि जब तुम सॉल्व करो तो तुम्हारे लिए काम आसान हो जाए, यहाँ पे आर वाले फॉर्मेट में चीजें रह जाए। ठीक है भाई, ये सुंदर है दिखने में, ये सुंदर है दिखने में, कह दो मैम छोटा है, दूसरे वाला वही सुंदर है। क्लियर हो गया बेटा जनरल टर्म? अभी क्वेश्चन करेंगे ना और क्लियर हो जाएगा। पहले एक बात बताओ, ये लिखना आया तुम्हें? अच्छा, अगर लिखना आया तो T20 लिख के दिखाना एक बार।
T20 माइक पे बोलना। मैम NC19 एक मिनट NC19 x की पावर n-19 एंड y की पावर 19। ठीक है। आदित्य बेटा, प्रियांशु बेटा, आपको समझ आ गया? ये तो मुझे लग रहा है टीवी सा देख रहे हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं आगे। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। देखो, पहला काम तो तुम्हारा यही होगा, इसने बोला इज द फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, तो तुम्हें पहले क्या करना पड़ेगा? फोर्थ टर्म लिखनी पड़ेगी। अभी अभी सीख के आए हो फोर्थ टर्म, लिखना जरा। अब देखना यहाँ एन एन मत करते रहना। देखो, अभी जब हम पीछे लिख रहे थे हमने क्या किया था, हमने इसको एक्सपेंड मतलब इसके अंदर टर्म लिखी थी। अगर मैं इसके अंदर तुम्हें बोलूँ ना T4 लिख के दिखाओ तो तुम लिख दोगे। अब पावर n है NC, इसमें एक माइनस करते हो 3, पहली टर्म x है, इसकी पावर क्या लिखते हो n-3, और सेकंड टर्म y है, इसकी पावर क्या हो जाएगी 3। ये था पीछे वाला सीन। बट यहाँ चीज क्या है, ये नहीं है बेटा, ये है। इसको देख के आपको चीजें लिखनी है। इस बार T4 लिखनी है, इसमें कैसे लिखोगे? यहाँ पावर n थी, इस बार पावर आपकी m है, तो क्या लिखोगे? MC MC। अच्छा, 4 था, नीचे क्या आ जाएगा 3। फर्स्ट टर्म क्या है px, px की पावर क्या हो जाएगी n-3। सेकेंड टर्म क्या है x की पावर -1, इसकी पावर क्या आ जाएगी बताना एक बार? 3। 3। ठीक है, ये क्या लिख दिया आपने? फोर्थ टर्म लिख दी। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, ये जो भी है फोर्थ टर्म, ये किसके इक्वल है? 2.5 के इक्वल है। ठीक है, अब ऐसे केसेस में क्या करा करो, जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लो, वेरिएबल को एक तरफ कर लो। देखो कांस्टेंट क्या क्या है, एक तो MC3 है, कोई नंबर ही देगा। अच्छा, p की पावर m-3 अलग कर लो, बच क्या गया? x की पावर m-3, और इसको मैं ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगी तो क्या आ जाएगा? x की पावर -3, ये 2.5 के इक्वल है। ठीक है, MC3 p की पावर m-3, ये क्या हो जाएगा? दोनों बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो x की पावर क्या हो जाएगा? m-6, ये 2.5 के इक्वल है। एक बात बताओ, जो राइट हैंड साइड में है वो कोई नंबर है, कांस्टेंट है, वहां तुम्हें कोई वेरिएबल दिख रहा है? भाई 2.5 है, कुछ एक्स वाई दिख रहा है तुम्हें? हाँ, एक्स एक्स ही देखो, अभी एक्स ही है वेरिएबल, वाई की जरूरत नहीं। एक्स दिख रहा है? नहीं है, बट तुम्हारा एलएचएस में तो पड़ा है, इसका मतलब ये एलएचएस में नहीं होना चाहिए। भाई आपको कांस्टेंट वैल्यू तो तभी मिलेगी ना जब ये वेरिएबल गायब हो जाएगा। अगर ये वेरिएबल यहाँ पड़ा रहा तो तुम्हारा तो आंसर एक्स में आएगा, बट ये बोल रहा है आंसर 2.5 है, तो गड़बड़ होगी ना। इसका मतलब एक चीज क्लियर होगी कि ये एक्स नहीं होना चाहिए। ये एक्स कब गायब हो सकता है? जब इसकी पावर अगर 0 में कर दूं कैसे भी, तो एक्स की पावर 0 1 हो जाएगा, गायब हो गया। हो गया, दैट मीन 0 करनी है मुझे पावर, इसका मतलब m-6 0 चाहिए। m की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6। जैसे ही आपकी m की वैल्यू 6 आ गई, इसने पूछा क्या था? p और m की वैल्यू पूछेगी। m तो 6 आ गया, p निकाल सकते हो अब? p बताओगे? p की पावर 3 आ जाएगी। p की पावर नहीं बेटा, p की पावर नहीं निकालनी है आपको, p की वैल्यू निकालनी है। अरे यही पुट कर लो, m की वैल्यू 6 आ गई, तो देखो 6c3, p की वैल्यू सॉरी p की पावर 6 - 3 कितना हो जाएगा? 3। ये तो 0 ही हो 1 ही हो जाएगा, इज इक्वल टू 2.5। ये सॉल्व नहीं करना था। 6c3 कितना होता है? 6c3 होता है 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन में 3 इंटू 2, तो कट गया ये 20 बचेगा यहाँ से, तो 20 p क्यूब इज इक्वल टू 2.5। अब तो निकाल दो p क्यूब की वैल्यू, मतलब p की वैल्यू। ऑप्शन बताओ कौन सा करेक्ट है? मैम ये 6 इंटू 5 इंटू 4 के नीचे यार 3 इंटू 3 नहीं आना चाहिए। कहाँ पर बेटा? 3 इंटू 3, क्या कह रहे हो तुम? ऊपर 3 इंटू 3, नीचे ऊपर नीचे कहाँ कह रहे हो? नीचे नीचे 3 इंटू 3 क्यों आना चाहिए?
जब n अच्छा अच्छा, हाँ, वो वाला फॉर्मूला नहीं, मैंने डायरेक्ट कर दिया ये। अच्छा आप वो वाला कह रहे हो, 63 को ऐसे बोल रहे हो ना आप, यस मैम 6 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल। इसको खोलो एक बार, ये कितना होएगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अच्छा नीचे हो जाएगा, यहाँ से भी 6 आएगा, इधर से भी 6 आएगा, यही आएगा, तो 20 तो बचा बेटा। मैंने डायरेक्ट यही तो समझाया था पीछे, इसका मतलब तूने ध्यान नहीं दिया उस टाइम। देखो मैंने डायरेक्ट कर दिया, तुम ऐसे मत खोलो इसको, मैं यही समझा रही थी तुम्हें कि ये तो चलो तरीका तो सारी दुनिया को आता है, सब कर लेंगे अगर किसी ने पीएनसी पढ़ा है तो। तुम्हें ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व नहीं करना, तुम्हें क्या देखना है, नीचे 3 लिखा हुआ है तो तुम फैक्टोरियल ओपन करो लेकिन 3 ही नंबर लिखो पीछे की साइड, क्योंकि नीचे 3 लिखा हुआ है। तो खोलो एक बार, 6 इंटू 5 इंटू 4, 3 नंबर हो गए, रुक जाओ और नीचे क्या कर दो, जो नीचे एज इट इज मतलब जो लिखा हुआ है उसका फैक्टोरियल ले लो। ये सॉल्व करोगे और ये पूरा सॉल्व किया है, आंसर सेम आना है। अब मान लो तुम्हें ये निकालना है, ठीक है, तो ऐसे बड़ा पड़ेगा तुम्हें बहुत। क्या करोगे, नीचे 3 लिखा हुआ है तो ऊपर 3 नंबर लिखो पीछे की तरफ, 10 से स्टार्ट हो जाओ, 10 इंटू 9 इंटू 8, रुक जाओ, 3 नंबर हो गए। अपॉन में क्या है, 3 लिखा हुआ है, 3 फैक्टोरियल, ठीक है। मान लो 20C3 तुम्हें सॉल्व करना है, कैसे करोगे, 20 इंटू में 19 इंटू में 18, अपॉन में क्या है नीचे 3 फैक्टोरियल, कर लोगे अब। ओके मैम चलो ये तो 3 3 हो गया, मान लो 30C2 करना है तुम्हें, तो नीचे 2 है तो 30 इंटू में 29 अपॉन में 2 फैक्टोरियल। मान लो अगर नीचे क्या होता, 4 होता तो क्या करते, 4 नंबर्स लिखते, 29 इंटू 28 इंटू में 27 और अपॉन में जो नीचे है उसका फैक्टोरियल एज इट इज, ठीक है, क्लियर है। यस मैम क्वेश्चन आ गया समझ। ये जो स्टेप था ना इसमें, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट था। T4 सब लिख लेंगे, फोर्थ टर्म तो निकाल ही लेंगे, सब कोई पढ़ रहा होगा तो। यहाँ पर आपको इतना आइडिया लगाना था भाई, राइट हैंड साइड में कांस्टेंट दे रखा है, आपको वेरिएबल नहीं चाहिए, आपका लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल पड़ा है, आपको उसको कैसे भी करके गायब करना है। गायब करने का एक ही तरीका था कि x की पावर 0 ले आओ, ताकि x की पावर 0 1 हो जाए, x गायब हो जाए। 0 लाने के लिए मैंने क्या कर दिया, m-6 को 0 से इक्वेट कर दिया, m की वैल्यू 6 आ गई, m की वैल्यू 6 पुट करके मैंने क्या निकाल लिया, अपनी x की वैल्यू, सॉरी p की वैल्यू निकाली, ठीक है। इतना ही रखे आज या और बढ़ाऊं, वैसे तो कितने 9:15 तक की है ना तुम्हारी क्लास। ठीक है बेटा, ये 2 क्वेश्चन है, क्या कह रहे हो। 3 मिनट्स रह गया हाँ मैं पूछ रही हूँ, तुम्हारी इच्छा ज्यादा पढ़ने को, ज्यादा पढ़ा देंगे। नहीं, हम ठीक कहते हैं। कुछ नहीं कहते तुम लोग।